भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आतिफ तो भाई की बात सुनकर ही बेचैन हो गया था। बात ही कुछ ऐसी थी कि उसका बेचैन होना बेवजह नहीं था। आतिफ के परिवार में सिर्फ वही और उसका भाई बाकिर ही थे। माँ बाप कुछ साल पहले चल बसे थे। बाकिर और आतिफ की उम्र में 10 साल का फर्क था। इसकी वजह ये थी कि बाकिर की पैदाइश के बाद उनकी माँ को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। डॉक्टरों ने लंबा अंतराल रखने को कहा था, इसलिए बाकिर के पैदा होने के 10 साल बाद आतिफ इस दुनिया में आया था। आतिफ की उम्र उस वक्त 25 साल थी और बाकिर की 35 साल। माँ बाप के गुजरने के बाद आतिफ सब कुछ छोड़ छाड़कर बाकिर के पास दुबई आ गया था। माँ बाप के रहते हुए ही बाकिर की शादी उनकी एक कजिन शमा के साथ हो गई थी, जो बाकिर की हमउम्र थी। शमा के माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं थे और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। यानी उन तीनों की कुल मिलाकर यही छोटी सी फैमिली थी। साथ ही बाकिर की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी 7 साल की थी और बेटा 5 साल का। बाकिर की शादी को अब 9 साल हो चुके थे। लेकिन कुछ दिनों पहले एक मामूली लड़ाई में बाकिर ने गुस्से में आकर शमा को तलाक दे दी। जब तक बाकिर को होश आया, वह सब कुछ बोल चुका था। घर में मानो सन्नाटा छा गया था। शमा का इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था, इसलिए वह जाती भी तो कहाँ। अब परेशानी बाकिर के बच्चों की भी थी। शमा तो परेशान थी ही, लेकिन आतिफ भी काफी चिंतित था। बच्चों को अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन घर के माहौल को देखकर वे भी सहमे हुए थे। बाकिर ने किसी जानकार से सलाह ली थी। उसके मुताबिक बाकिर और शमा का निकाह अब खत्म हो चुका था। अब अगर शादी दोबारा करनी है, तो पहले शमा को अपनी इद्दत पूरी करनी होगी, फिर किसी और से शादी करनी होगी। उस शख्स से तलाक लेकर इद्दत पूरी करने के बाद ही वह बाकिर से दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि दूसरे शख्स से केवल निकाह करना और फिर तलाक लेना काफी नहीं था। शारीरिक संबंध बनाना जरूरी था, भले ही वह एक रात के लिए हो। बाकिर ने बहुत सोचा कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिससे वह ये बात कह सके। काफी सोचने के बाद एक ही नाम उसके दिमाग में आया, और वह था उसका अपना भाई आतिफ। वो उस पर भरोसा भी कर सकता था और ऐसा शख्स था जो इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर सकता था। लेकिन बाकिर यह बात कहने से घबरा रहा था, क्योंकि उसे आतिफ के रिएक्शन का अंदाजा था। और वही हुआ। आतिफ उसकी बात सुनते ही भड़क उठा। देखो भाई, आप पर तो मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर तुम इस वक्त मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है और सजा सबको मिल रही है, लेकिन भाई, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। बाकिर ने आतिफ से हाथ जोड़कर कहा। भाई, माफ करना, आप मुझसे मेरी जान मांग लो, वो आपकी है। लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। आप खुद सोचिए, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? वो मेरी भाभी हैं। बहुत छोटी उम्र से मैंने उन्हें घर के बड़े सदस्य के रूप में देखा है, आतिफ ने साफ लहजे में कहा। बाकिर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आतिफ, मेरे हाथ देखो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। आतिफ का दिल भी अपने रोते हुए भाई को देखकर भर आया। उसने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, भाई, मेरे साथ ऐसा मत करो। और तुम खुद सोचो, क्या भाभी के लिए ये सब सही होगा? क्या वह ये सब कर पाएंगी? बाकिर ने कहा, शमा से मैंने बात कर ली है, वह राजी है। आतिफ ने हाथ छुड़ाकर कहा, पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो, जो मन में आए करो, और बाहर चला गया। बाकिर शमा के पास आया। वह बच्चों के पास लेटी हुई थी। ऐसा नहीं था कि बाकिर शमा को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं था। उसने शमा को बताया कि आतिफ मान गया है। अगले कुछ दिनों में शमा की इद्दत पूरी होते ही आतिफ और शमा का निकाह कर दिया गया। बच्चे सो रहे थे और पूरे मामले को उनसे छिपाकर रखा गया था। बाकिर ने वह पूरी रात बेचैनी में बिताई। सुबह की अजान हुई तो शमा कमरे से बाहर आई। बाकिर जो बाहर ही बैठा था उसे देखने लगा। शमा को उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वह उसकी हालत भी देख रही थी। साथ ही यह भी जानती थी कि उसके पास इस घर के अलावा कोई और सहारा नहीं था, इसलिए वह उसका साथ दे रही थी। शमा ने कहा, वह रात को जाकर सोफे पर सो गए थे। बाकिर ने कहा, क्या मतलब? मैंने तुम्हें सब समझाया था। शमा को भी गुस्सा आ गया। वह आवाज दबाते हुए बोली, तुमने मुझे क्या समझा रखा है? तुम क्या चाहते थे मुझसे? वह मुझसे 10 साल छोटा है। जब से वह पैदा हुआ है, मेरे लिए बच्चा ही है। और पिछले 10 सालों से वह मेरे लिए मेरे शौहर का छोटा भाई है। और तुम चाहते हो कि पहली ही रात? शमा ने आगे की बात अधूरी छोड़ दी। बाकिर भी उसकी परेशानी समझ गया। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाकिर आतिफ से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता था। शमा जो अब उसकी बीवी नहीं थी, लेकिन आतिफ की बीवी बन चुकी थी, और आतिफ उसका छोटा भाई था। फिर एक दिन बाकिर ने सोचा और इस समस्या का हल निकाला। उसने फुजरा में एक होटल के कमरे को 7 दिन के लिए बुक किया और शमा से कहा, तुम आतिफ को लेकर वहां चली जाओ।
वहाँ का माहौल बदलेगा तो तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। शमा ने जब आतिफ से बात की तो पहले तो वह नाराज हुआ, लेकिन आखिरकार मान गया। बच्चों को बताया गया कि अम्मी और चाचा कुछ जरूरी काम के लिए 7 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं।